साइबर अपराध की दुनिया में एक नया स्कैम सामने आया है जिसका नाम है बॉस स्कैम। ये स्कैम होता क्या है? मुंबई पुलिस ने इससे जुड़े 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो ये स्कैम होता क्या है और इस पूरे मामले में क्या कुछ जानकारियां हैं, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त साइबर के डीसीपी, मुंबई पुलिस के साइबर विभाग के डीसीपी बजरंग बंसोड़े हैं। सर, ये जो 2 गिरफ्तारियां आपने की हैं, क्या मोडस ऑपरेंडाई था? ये बॉस स्कैम होता क्या है और कैसे इसको अंजाम दे रहे थे ये लोग? ये बॉस स्कैम एक्चुअली ये है कि व्हाट्सएप में आपके किसी परिचित का या आपके ऑफिस के सीनियर्स का या कंपनी के किसी सीनियर्स का फ़ोटो डीपी लगा के वहाँ से मैसेज आ जाता है कि दिस इज़ माय न्यू नंबर, और उसके बाद आगे वाले इंस्ट्रक्शंस आ जाते हैं कि आई एम बिजी, बहुत जल्दी है, अर्जेंटली इस नंबर पे इतना इतना अमाउंट ट्रांसफ़र कर दीजिए, इसको ये भुगतान कर दीजिए। और वो जो उसका असिस्टेंट होता है उसको मान लेता है कि हाँ भाई, ये मेरे बॉस का ही दूसरा नंबर हो सकता है, और उस झांसे में आके वो तुरंत हड़ी बड़ी में मनी ट्रांसफ़र कर देता है, और वो उसी में साइबर ठगी हो जाती है उसकी। ये जो केस आप लोगों ने डिटेक्ट किया जिसमें गिरफ्तारियां हुई हैं, वो उसकी जानकारी क्या थी, शिकायत क्या थी और कैसे इस आरोपी तक पहुंचे आप? इसमें हमारे जो रजिस्टर केस थी CR नंबर 15/2026 था। उसमें एक कंपनी के पाइप कंपनी के एक डायरेक्टर का डीपी लगा के वहाँ से उसको मैसेज आता है कि ये मेरा नंबर है। अकाउंटेंट को लगता है कि ये मेरे डायरेक्टर का ही नंबर है, और फिर उसके बाद उसको बताया जाता है कि एक स्पेसिफिक अमाउंट कि कुछ 48,60,000 रुपये और समथिंग अमाउंट ये तुरंत इस अकाउंट को ट्रांसफ़र करनी है। उसको लगता है कि ये मेरे बॉस के इंस्ट्रक्शंस है, और अकॉर्डिंगली उसको फॉलो करते हुए वो मनी ट्रांसफ़र कर देता है। और बाद में उसको क्रॉस वेरिफिकेशन में, आपसी डिस्कशन में पता चलता है कि ये साइबर फ्रॉड हो चुका है, जो उसके डायरेक्टर ने उसको इंस्ट्रक्शन ही नहीं दी थी, लेकिन उसने वो काम कर दिया है। उसके बाद जब शिकायत आई तो आप लोगों ने कैसे इसमें कार्रवाई की? जब ये शिकायत आ गई थी, तुरंत हमने साइबर हेल्पलाइन 1930 पे भी उसको रजिस्टर करा दिया था। पुलिस थाने में उसकी FIR भी रजिस्टर हो गई थी। तो हेल्पलाइन ने अपने मैकेनिज़्म से उसको बहुत ही तत्परता से प्रतिसाद देते हुए जो मनी ट्रांसफ़र हुआ था उसको होल्ड करने में कामयाबी पाई, और 100% हम उस मनी को होल्ड कर पाए। फिर उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे कॉल कहाँ से जनरेट हो गई, कैसे आ गई, किसको आ गई, तो इसमें जो इन्वेस्टिगेशन हो गई उसके आधार पर फिर वो कॉल, उसके ओरिजिन, लोकेशंस, इनके एनालिसिस के आधार पर हमने कॉल करने वाले, कॉल के लिए इस्तेमाल किया गया जो मोबाइल नंबर था उसको, और फिर उसके फिज़िकल लोकेशन, फिर वो कॉल आने वाला, उसके बाद उस कॉल के लिए जो सिम प्रोवाइड हुआ था उस सिम को जब इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कि ये किसी थर्ड आदमी के नाम पे सिम बोगस ले लिया गया है, यानी कि म्यूल सिम खरीदा हुआ है। तो फिर वो सिम बनाने वाला और उसको इस्तेमाल करने वाला उनके तक हम पहुँचे, और फिर ऐसे बोगस सिम बेचने वाला जो आदमी था उसको हमने बिहार से अरेस्ट किया, और उस सिम को इस्तेमाल में लाने वाला आगे वाला जो आदमी था उसको हमने झारखंड से अरेस्ट किया। ये पैसे का ट्रांसफर किस अकाउंट में होते हैं? जो सिम था सर, वो सिम किसके नाम पे था और वो सिम कैसे उसने हासिल किया? ये सिम एक्चुअली उसने एक आम फौज में काम कर रहे एक जवान के नाम पर परचेस था। जब वो एक अपने लिए सिम खरीदने के लिए, पोर्ट करने के लिए जब स्टॉल पे जाता है और उसको अपना डॉक्यूमेंट KYC सबमिट करके रिक्वेस्ट करता है कि मुझे इसमें सिम खरीदना है, लेकिन उसके बाद वो सिम स्टॉलर उसको बताता है कि हमने ट्राई किया लेकिन आपका प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। और उसी दौरान उसका जो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, जो प्रोसेस हो गई थी, इन प्रोसेस थी, उसके आधार पर वो एक सिम जनरेट करके अपने साथी को देता है, जिसका इस्तेमाल इस ऑफेंस में हुआ था। और ये बैंक अकाउंट सर किस अकाउंट में था? बैंक अकाउंट भी, ये भी म्यूल अकाउंट है जो वेस्ट बंगाल में एग्जिस्ट कर रहा था। उसके लिए हम उसको एक्यूज़ को भी अभी ढूंढ रहे हैं। जो आर्मी पर्सनल के नाम पे सिम था उसका कोई इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं है? उसे भी एक तरीके से चीट किया गया है? बिल्कुल, उसका कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं था। तो उसको, वो जो सिम विक्रेता था उसने उसको भी चीट किया था इसमें। ये जो 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, इनका कोई और मामले में आप लोगों के इन्वेस्टिगेशन में नाम आया है? कहीं किस और लोगों को चीट किया इन लोगों ने? यस, ये जो 2 अरेस्ट हैं उनका हमारे मुंबई साइबर पुलिस स्टेशन में जो रजिस्टर केसेस है उसकी और एक केस है, उसमें भी उसकी इन्वॉल्वमेंट रिफ्लेक्ट हो रही है टेक्निकल बेसिस पे। और बाकी बारीकी से इन्वेस्टिगेट करने के आज तो हमें पंजाब, हरियाणा, नई दिल्ली, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु में एक एक केस में इनकी इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रही है। तो हम उन कंसर्न एजेंसी को भी रिक्वेस्ट भिजवा रहे हैं उसके लिए।
और बाकी इन्वेस्टिगेशन इन डिटेल चालू है, क्योंकि ये जो सिम विक्रेता था उसके यहाँ से हमने कुल 161 सिम कार्ड बरामद किए, तो उसका भी टेक्निकल एनालिसिस आगे चालू है। मुंबई में जो दूसरा केस था जिसमें इनका इन्वॉल्वमेंट रहा, उसमें कितने लाख की चीटिंग हुई थी और करोड़ की चीटिंग या लाख की चीटिंग हुई थी, और उसमें भी क्या इसी तरीके से बॉस स्कैम के जरिए चीटिंग हुई थी? हाँ, उसी पुलिस थाने में एक ऑफेंस रजिस्टर था कुल 2 महीने का अंतराल से। उसमें अभी तक हमने 8 अरेस्ट किए हैं और ये दोनों की इन्वॉल्वमेंट उसमें दिख रही, तो उनको भी उसमें ट्रांसफ़र करेंगे। तो उस केस में कुल 10 करोड़ 40 लाख की चीटिंग हो गई थी, जिसमें से 6 करोड़ के आसपास अमाउंट बचाने में सफलता हुई थी। लेकिन वहाँ जो म्यूल सिम कार्ड प्रोवाइडर है, इसमें भी इन्हीं लोगों का इन्वॉल्वमेंट सामने आ रहा है। बाकी उसके लिए तहकीकात चालू है। बाकी सर, ये 161 सिम जो बरामद हुए हैं, ये भी क्या एक्टिवेटेड हैं? ये कैसे हासिल किया उसने? ये जो 161 सिम कार्ड जो है एक पर्टिकुलर कंपनी के ही हैं, एयरटेल कंपनी के, तो हम उस कंपनी से बाकी डिटेल्स मंगा रहे हैं, क्योंकि अभी सिम को तो एक्सटर्नली देख के तो डिफाइन नहीं किया जा सकता कि वो एक्टिवेटेड कब हुए, कैसे हुए, और एट दिस मोमेंट वो एक्टिवेट है या नहीं। तो उसका टेक्निकल एनालिसिस और कंसर्न सर्विस प्रोवाइडर से डिटेल्स आ जाएंगी, तो उसमें हम ऑलरेडी करस्पॉन्डेंस में हैं। जब आपके नाम पर कोई दूसरा सिम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये आम जनता कैसे पता करे? ये तो I4C और MHA की ओर से संचार साथी एक ऐप है, जिस पे आप जाके अपने डिटेल्स भर के आप आसानी से जान सकते हैं कि आपके नाम पे कितने सिम कार्ड प्रोवाइड हो चुके हैं और वो एक्टिव है या नहीं। तो हम जनता से यही अपील करते हैं कि कृपया आप अपना नाम का सिम कार्ड किसी को भी ना, अनजान व्यक्ति को ना दें, अपना बैंक अकाउंट किसी अनजान व्यक्ति को ना दें, और आपको अगर कोई शक है कि आपका सिम कार्ड आपके नॉलेज के बगैर कहीं एक्टिवेट है, तो ये संचार साथी पे जाके आप उसको चेक कर सकते हैं और डीएक्टिवेट भी करा सकते हैं। शुक्रिया सर। तो बॉस स्कैम, साइबर अपराध में एक नई कड़ी जुड़ी है, और बॉस स्कैम जिसमें आप किसी अगर कंपनी में काम करते हैं और खासकर अगर आप फाइनेंस डिपार्टमेंट में हैं, आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट में हैं, तो आपके बॉस का डीपी लगाकर एक नए नंबर से आपको मैसेज आ जाएगा और उसमें ये लिखा रहेगा कि मैं आपका बॉस हूँ, यानी कि नाम लिखा रहेगा बॉस का, और बताया जाएगा कि नया नंबर है और अर्जेंटली पैसे जो हैं वो चाहिए, और कोई एक अकाउंट दिया जाएगा और उसमें आप ट्रांसफ़र कर दें। कई लोग इस झांसे में फंस रहे हैं, और यही वजह है कि मुंबई पुलिस इसे काफ़ी सीरियसली ले रही है, और 2 लोगों की जो गिरफ्तारी है उसमें वो शख्स भी है जिसने कॉल किया था, और साथ ही उस शख्स को भी गिरफ्तार किया गया जिसने ये सिम कार्ड प्रोवाइड किया था। 161 सिम उसके पास से मिले। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप सिम पोर्ट कराने जाते हैं और सिम लेने जाते हैं किसी दुकान पर, अगर दुकानदार किसी बहाने आपको कह दे रहा है कि ये पोर्ट नहीं हो पा रहा है या सिम आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप उसकी भी जांच कर लें, क्योंकि इस मामले में यही हुआ। एक आर्मी पर्सनल जो थे वो एक सिम कार्ड के दुकान पर गए, वहाँ पे सिम कार्ड लेने की कोशिश की, पोर्ट कराने की कोशिश की। दुकानदार ने सारे KYC के डिटेल्स उनके ले लिए और बाद में कह दिया कि वो पोर्ट नहीं होगा, और उनके नाम पर एक सिम कार्ड जनरेट किया, और उसी सिम कार्ड से ये बॉस स्कैम को अंजाम दिया जा रहा था। फरवरी में मामला दर्ज हुआ था, और धीरे धीरे जांच करते हुए पुलिस ने उस शख्स को भी गिरफ्तार किया जिसने कॉल किया था, और उस शख्स को भी गिरफ्तार किया जो ये सिम कार्ड फर्ज दूसरे नामों पर मुहैया करा रहा था इन साइबर फ्रॉडस्टर्स को। कैमरामैन विजन भदौरिया के साथ राजेश कुमार, इंडिया टीवी, मुंबई।